हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये वाली ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। ये वाली जो रफल साड़ी है उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आप देखे नहीं है तो जाके देख सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। अगर आपका साइज़ 30 या 32 है तो आप 80 सेंटीमीटर ले लेना। अस्तर के लिए हमने 80 सेंटीमीटर कॉटन अस्तर लिया है। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे जो कि ब्लाउज़ की मैचिंग है। तो इस तरह से आपको पाइपिंग भी 5 मीटर ले लेना है, ठीक है। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। एंड ये प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ होने वाली है तो हम फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको एक सिंगल फोल्ड आपको इस तरह से अस्तर का लगा लेना है। एंड फोल्ड हम अपने बस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आपका जितना बस्ट है उसका आप चौथाई भाग ले लें। तो मेरा बस्ट है यहाँ पे 36 इंच का, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे आपको फोल्ड मार्जिन को ऐड करके ही लगाना है। तो मेरा फोल्ड यहाँ पे 11.5 इंच का है, ठीक है। इसके बाद जो फैब्रिक का जो किनारी है इसको हम सबसे पहले कट करके हटा लेंगे। इसके बाद हम अपने ब्लाउज़ का लंबाई ले लेंगे। तो मेरा ब्लाउज़ का लंबाई रहेगा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो आपका जितना भी ब्लाउज़ का लंबाई रहेगा उससे 2 इंच आप मार्जिन के लिए ले लेना। तो यहाँ पे 15.5 इंच पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो आपका जितना शोल्डर है उससे आपको हाफ़ ले लेना है। तो मेरा शोल्डर 12 इंच का है तो यहाँ पे हम हाफ़ इंच 6 इंच पे इस तरह से मेज़रमेंट लगा लेंगे। एंड आपको शोल्डर फोल्ड साइड पे ही लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आर्म होल का निशान ले लेंगे। तो जहाँ पे हमारा शोल्डर का निशान है ठीक नीचे से हम आर्म होल का निशान ले लेंगे 6 इंच का। इसके बाद आपको बस्ट का मेज़रमेंट लगा लेना है। तो आपका जितना भी बस्ट है उसका आपको चौथाई भाग ले लेना है। तो मेरा बस्ट है 36 इंच का, उसका चौथाई भाग हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच मेरा फिटिंग का निशान है और 2.5 इंच हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, यानी कि 11.5 इंच का हम बस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जहाँ पे हमारा आर्म होल का कॉर्नर है वहीं पे आपको 1 इंच का इस तरह से निशान देके आपको गोलाई दे देना है। तो ये हमारा आर्म होल का गोलाई हो जाएगा। अब हम अपने वेस्ट का मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो बस्ट है मेरा 11.5 इंच का, तो वेस्ट को हम 1 इंच कम यानी कि 10.5 इंच का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो वेस्ट का मेज़रमेंट लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज़ का लंबाई है उसका आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद वेस्ट और बस्ट दोनों का जो निशान है उसको आपको एक साथ मिला देना है। इसके बाद आपको वेस्ट में भी फिटिंग निशान लगा लेना है। तो आपका जितना वेस्ट है उसका चौथाई भाग ले लेना है। चौथाई भाग पर निशान लगाने के बाद वेस्ट और बस्ट दोनों का फिटिंग निशान को आपको एक साथ मिला लेना है। इसके बाद हम अपने गले का चौड़ाई ले लेंगे। तो फैब्रिक के फोल्ड साइड से आपको चौड़ाई ले लेना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई लगाया है, लेकिन आप 3.5 इंच का गले का चौड़ाई ले लेना। बाद में हमने हाफ इंच कट कर दिया था। अब हम अपने गले का लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई हम ब्लाउज़ का नीचे साइड से लेंगे क्योंकि 2 इंच का हमारा हुक पट्टी रहेगा। तो इस तरह से हम 1.5 इंच मार्जिन लेके यानी कि 3.5 इंच पे इस तरह से नीचे से निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद उसी निशान पे हम गले का चौड़ाई ले लेंगे नीचे साइड से ही। तो हमने ऊपर साइड में 3.5 इंच का निशान लगाया है, तो नीचे साइड में आपको 3 इंच का निशान लगा देना है, ठीक है। हाफ इंच आपको कम करके निशान लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको सारे निशान को एक साथ मिला के स्क्वायर शेप दे देना है गले को। अब हम अपना ब्लाउज़ का कटिंग लगा लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब हम अपने गले को थोड़ा और चौड़ाई दे देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि हाफ इंच और हमने गले को बाद में चौड़ाई दे दी है। तो आपको ऊपर के साइड में 3.5 इंच का निशान ले लेना है गले पे, और गले के नीचे के साइड आपको 3 इंच का मेज़रमेंट लगा लेना है। तो इस तरह से आपको मेज़रमेंट लगा के कटिंग लगा देना है।
तो हमारा बैक पार्ट का अस्तर का कटिंग रेडी है। अब हम इसी का हेल्प से फ्रंट पार्ट का अस्तर का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का चौड़ाई और लंबाई दोनों थोड़ा ज़्यादा रहेगा बैक पार्ट से। इसके बाद हम बैक फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे और फोल्डेड साइड को आपको फोल्ड साइड के तरफ ही रखना है। अब हम अपने फ्रंट साइड का गले का चौड़ाई ले लेंगे। तो फ्रंट साइड का गले का चौड़ाई हमारा रहेगा 3 इंच का। तो 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम अपने गले का लंबाई ले लेंगे। तो गले का लंबाई हमारा रहेगा 6.7 इंच, यानी कि 6.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा। तो इस तरह से निशान आपको लगा लेना है। इसके बाद जो हमारा बैक साइड का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से फ्रंट साइड के फैब्रिक पे निशान लगा देना है। इसके बाद हम बस्ट के तरफ 1 इंच का मार्जिन लगा देंगे। तो इस तरह से आपको बस्ट की तरफ 1 इंच का मार्जिन ले लेना है और वेस्ट की तरफ आपको 2 इंच का मार्जिन लगा लेना है। तो बस्ट हमारा 1 इंच का रहेगा, वेस्ट 2 इंच का, और दोनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है इस तरह से। और नीचे के साइड आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन, देख लीजिए। तो नीचे से हमारा फैब्रिक 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके बाद बैक साइड फैब्रिक को हटा के अब फ्रंट साइड का जो गला है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट साइड का गला ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हम फ्रंट साइड के गले को हम वी शेप देंगे। तो हमने गले को पूरी तरह से वी शेप नहीं दिया है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए दिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसी पे प्रिंसेस कट का मार्क लगा लेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, शोल्डर से आपको 10 इंच का एक निशान लगा लेना है और इसी निशान पे हम फोल्ड साइड से, गले के साइड से आपको 4 इंच का चौड़ाई ले लेना है। जिस तरह से हम टक्स लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको मार्क लगा लेना है। इसके बाद आपको आर्म होल का सेंटर पे निशान लगा लेना है। तो इसके लिए आर्म होल को इस तरह से फोल्ड करके आपको एक निशान लगा देना है। इसके जगह पे आप छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा आर्म होल का सेंटर है। इसके बाद वेस्ट की तरफ फोल्ड साइड में आपको 3.5 इंच का निशान लगा देना है, देख लीजिए। और सारे निशान को आपको एक साथ मिला लेना है। तो इस तरह से आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिलाना है। ये निशान हो जाने के बाद अब आपको फैब्रिक का ओपन साइड के तरफ 1.5 इंच का निशान लगा देना है। इसके बाद उसी निशान के ऊपर इंची टेप को रख कर और 3 इंच का निशान लगा के आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देना है, देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन बस 3 इंच का ही लगाना है। इसके बाद एस शेप देते हुए आपको पहला निशान के साथ इसे मिला देना है। तो इस तरह से हमारा कुछ शेप हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, आर्म होल का जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ओपन साइड की तरफ आपको 1/2 इंच का निशान लगा देना है, देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद जो पहले वाला निशान है उसके साथ आपको इस तरह से मिला देना है। इसके बाद आपको कटिंग लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट की अस्तर की कटिंग होने के बाद अब हम बैक पार्ट का मेन फैब्रिक का कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मेन फैब्रिक को हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके इसके ऊपर आपको अस्तर वाला फैब्रिक को रख लेना है जो हमने बैक पार्ट का कटिंग लगाया था, और अस्तर के अकॉर्डिंग ही आपको मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद आपको गले के साइड से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अगर आपका नेक डीप है तो आप गले की तरफ से ही शोल्डर डाउन करना है। ऐसे नॉर्मली हम लोग आर्म होल के साइड से शोल्डर डाउन करते हैं। इसके बाद फोल्ड साइड को आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि हमारा बैक साइड में हुक पट्टी रहेगा। तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को फोल्ड साइड हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद हुक पट्टी को आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो ये हमारा 3.5 इंच का है। तो दूसरे साइड हम 3 इंच का निशान लगा देंगे, देख लीजिए। 3.5 इंच का हुक पट्टी है तो दूसरे साइड आपको 1/2 इंच कम 3 इंच का लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद आप देख लीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है, दोनों निशान को एक साथ मिला देना है। अब हम इसका कटिंग लगा लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट का मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको मेन फैब्रिक को सिंगल फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट को रख लेंगे। तो फोल्ड साइड को आपको फोल्ड साइड की तरफ ही रख लेना है, देख लीजिए।
गले के साइड हमारा फोल्ड साइड है। इसके बाद सेकंड पार्ट को हम इसके साइड में रख लेंगे इस तरह से। अब आपको दोनों का कटिंग लगा लेना है इसी के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे कटिंग लगा दिया है। इसके बाद जिस तरह से आप फ्रंट पार्ट जॉइंट करते हैं उसी तरह से पहले इसे सेट करके देख लेना है। सबसे पहले बीच का अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। इसके बाद जो दो हमारा अस्तर है साइड का, उसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन सा किस साइड होगा। आपको यहाँ पे आर्म होल के अकॉर्डिंग देख लेना है। इसके बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रख कर आपको तीनों फैब्रिक पे कच्चा सिलाई लगा लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है कच्चा सिलाई लगाकर। हमने यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा दिया है। अब आपको तीनों को एक साथ जॉइंट करना है। तो इसके लिए देख लीजिए, बीच का जो फैब्रिक है वो हमारा सीधा है और साइड फैब्रिक को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है। आर्म होल से आपको सिलाई देना शुरू करना है। तो इस तरह से आपको आर्म होल से अटैच करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। यहाँ पे आप डबल सिलाई देके इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर ले। सेम हम सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए, बीच का पार्ट हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर साइड फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे, आर्म होल से सिलाई देना हम शुरू करेंगे। इसे भी आपको डबल सिलाई लगा के सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह से जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड पाइपिंग लिया है, आप चाहें तो हैंडमेड भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, पाइपिंग का जो मार्जिन है वो हम गले के किनारे में लगा के इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। पूरा पाइपिंग को आपको इसी तरह से अटैच कर देना है। तो हम यहाँ पे आपको सिल के दिखा देते हैं। तो यहाँ आपको पाइपिंग का मार्जिन को गले के किनारे पे रख कर आपको पाइपिंग के बगल में सिलाई देना है इस तरह से। ये सिलाई हो जाने के बाद इस तरह से आप पाइपिंग को पलट लें। पलटने के बाद हमारा जो पाइपिंग है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। दो सिलाई दे के इसे अच्छी तरह से स्टिच कर लें। तो ये देख लीजिए, एक सिलाई हम पाइपिंग का बगल में देंगे और जो सेकंड सिलाई होगा वो इस सिलाई का आपको जस्ट थोड़ा सा बगल में दे देना है। तो इस तरह से जो पाइपिंग का आपका जो मार्जिन है वो भी बैठ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये हमारा पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गया है गले में। तो गले में पाइपिंग अटैच करने के बाद अब हम वेस्ट में भी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको ब्लाउज़ का लंबाई देख लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ का लंबाई रहेगा 13.5 इंच। तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 14.5 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। सेम हम दूसरी साइड शोल्डर पे भी 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच आपका शोल्डर के सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा वेस्ट के सिलाई में जाने वाला है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके हटा देंगे। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो सेम उसी तरह से आपको इसमें भी पाइपिंग अटैच कर लेना है। जो पाइपिंग का मार्जिन है वो आपको वेस्ट का किनारे पे इस तरह से रखने के बाद पाइपिंग का जस्ट बगल में आपको सिलाई लगा देना है। इसके बाद हम पाइपिंग को इस तरह से पलट कर और डबल सिलाई देके अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने पाइपिंग को अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको कच्चा सिलाई लगा के अटैच कर देना है इस तरह से, देख लीजिए। इसके बाद बैक साइड का गले में भी हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फैब्रिक का सीधे साइड से आपको पाइपिंग अटैच करके और इसे भी पलट के आपको डबल सिलाई लगा देना है। यहाँ अटैच करने के बाद जो हमारा स्क्वायर शेप है उसी में आपको पाइपिंग 3 साइड में अटैच कर लेना है। देख लीजिए, ये एक साइड हो गया और ये सेकंड साइड और ये हमारा नीचे का जो वेस्ट हो जाएगा वो थर्ड साइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 साइड में आपको पाइपिंग अटैच कर लेना है। फिटिंग वाला साइड बस आप छोड़ दें और इस तरह से पाइपिंग को पलट कर और डबल सिलाई लगा के इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लें। तो हमने स्क्वायर शेप में भी पाइपिंग लगा दी है। इसके बाद इसका जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको छोटे छोटे 2-3 कट लगा देने हैं और ये कट आपको सिलाई के अंदर ही लगाना है इस तरह से। इसके बाद ही आपको पाइपिंग को इस तरह से सीधा करके और डबल सिलाई देके इसे सिक्योर करना है इस तरह से। आप अगर स्क्वायर शेप में अगर कट नहीं लगाते हैं तो आपका ये वाला जो स्क्वायर शेप है बहुत अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने दोनों फैब्रिक में पाइपिंग लगा दिया है इस तरह से। इसके बाद दोनों फैब्रिक को हम एक साथ अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए आपको गले के नीचे से हाफ इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद जो स्क्वायर शेप वाला फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख कर और यहाँ पे हम 2-3 पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे।
तो जहाँ से हम अपना फिटिंग लगाते हैं वहाँ पे आपको दोनों फैब्रिक को बराबर रख लेना है। सेम आपको दूसरे साइड भी इसी तरह से पिन लगा लेना है इस तरह से। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 सिलाई देके इसे अच्छी तरह सिक्योर कर लेना है। तो एक सिलाई हम पाइपिंग के जस्ट बगल में देंगे और सेकेंड सिलाई आपको हल्का सा नीचे दे देना है। तो इस तरह से आपको सिलाई देके अटैच कर लेना है। बैक साइड अटैच करने के बाद अब हम आई पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक का लंबाई हम ले लेंगे यहाँ पे 5 इंच और चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच इस तरह से। इसके बाद लंबाई से आपको उल्टी साइड से फोल्ड करके 2 सिलाई आपको दे देना है लास्ट में। इस तरह किनारे में सिलाई लगा के हम इसे फ्लिप करके सीधा कर लेंगे। देख लीजिए इस तरह से सीधा करने के बाद आपको एक फोल्ड लगा देना है लंबाई की तरफ से और उसके बाद यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा आई पट्टी बिल्कुल रेडी हो जाएगा ब्लाउज़ में लगाने के लिए। तो हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा देख लीजिए बैक फैब्रिक का लेफ़्ट साइड है। तो ये लेफ़्ट साइड में आपको इस तरह से आई पट्टी को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए आपको बिल्कुल सेंटर में ले लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 स्टिच लगा के इसे भी बहुत अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो हमारा आई पट्टी बिल्कुल रेडी है एंड इसी में आपको हुक लूप्स बना लेना है। इसके बाद ये है राइट साइड में आपको हुक लगा लेना है। तो फिलहाल हम इसे आई पट्टी के ऊपर रख कर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना बॉडी मेजरमेंट लगा लेंगे। तो इसके लिए बैक साइड फैब्रिक हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम फ्रंट साइड फैब्रिक को उल्टा रख लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम साइड में 2 पिन लगा के दोनों फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने बस्ट का मेजरमेंट लगा लेंगे। तो बस्ट है मेरा 36 इंच का, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 इंच। अब 18 को आपका हाफ ले लेना है। तो 18 का हाफ आ जाता है 9। तो 9 को हम इस तरह से गले का सेंटर में रख लेंगे। सेंटर में रखने के बाद आपको 18 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से अगर आप मेजरमेंट लगाते हैं तो आपका दोनों साइड मार्जिन बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम आर्म होल से 2 इंच नीचे से अपना बस्ट का मेजरमेंट लगाते हैं। तो देख लीजिए 2 इंच नीचे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे 18 इंच का। इसके बाद हम अपना वेस्ट का मेजरमेंट लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरा 28 इंच का, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 इंच। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच को हम गले का बीचों बीच रख देंगे। अब हम 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो 14 इंच पे निशान लगाने के बाद बस्ट और वेस्ट दोनों निशान को हम एक साथ मिला लेंगे एंड आर्म होल का आपको 2 इंच छोड़ कर सिलाई लगाना है। इसके बाद अब हम 1/2 इंच शोल्डर को भी सिल लेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों शोल्डर को स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने साइड और शोल्डर दोनों को स्टिच लगा दिया है। इसके बाद दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम थोड़ा सा कट करके इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कट करके इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे हम आपको ब्लाउज़ को सीधा करके दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए कि हमारा ब्लाउज़ का सिलाई बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो अब हम अपने फ्रंट का आर्म होल का कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे आपको आर्म होल का सेंटर में आपको 1 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से। इसके बाद उसी निशान को आपको ऊपर के साइड लेकर जाना है इस तरह से, देख लीजिए। एंड उसी निशान को हम नीचे के साइड लेकर जाएंगे और सिर्फ आपको बीच का पार्ट को ही कट कर लेना है। एंड सेम आपको दूसरे आर्म होल में भी इसी तरह से निशान लगा के कटिंग लगा लेना है। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। तो इसे आपको डबल फोल्ड लगा लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 फैब्रिक इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे जो किनारी वाली फैब्रिक है इसको हम कट करके हटा देंगे। अब हम यहाँ पे अपने स्लीव का लंबाई ले लेंगे। तो मेरा स्लीव का लंबाई यहाँ पे रहेगा 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान लगा के हम 1 इंच और मार्जिन के लिए ले लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। तो 5 इंच पे आपको निशान लगा देना है। अब हम अपने आर्म होल का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो आर्म होल मेरा रहेगा 8.5 इंच का। तो 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब नीचे के साइड भी हम 5 इंच का लंबाई लेकर आपको एक स्क्वायर बॉक्स बना देना है, देख लीजिए इस तरफ से। इसके बाद आर्म होल का ओपन साइड से आपको 2.5 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से। अब उसी निशान पे हम 2 इंच का आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है, जो कि हो जाएगा हमारा ये मार्जिन। अब इसी निशान को हम ऊपर के साइड में राउंड शेप देते हुए इस तरह से हम लगा देंगे।
अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल स्लीव की कटिंग। अब हम इसमें डिज़ाइन देंगे, तो उसके लिए देख लीजिए फोल्ड साइड से आपको 2 इंच का निशान लगा देना है इस तरह से। इसके बाद इन दोनों निशान के बीच में आपको 1 इंच का निशान लगा देना है। अब हम तीनों निशान को एक साथ मिला के कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा स्लीव का कटिंग हो जाएगा। एंड सेम आपको मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर दी है। इसके बाद देख लीजिए स्लीव को आपको एक दूसरे का अपोजिट इस तरह से रख लेना है। इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख कर और आपको कच्चा सिलाई लगा देना है दोनों स्लीव में। इस तरह से कच्चा सिलाई लगाने के बाद आपको स्लीव का किनारे में आपको पाइपिंग लगा देना है। हमने दोनों स्लीव में पाइपिंग अटैच कर दी है। इसके बाद स्लीव का आर्म होल को आपको एक दूसरे का अपोजिट रख कर ऊपर में हम छोटा सा कट लगा देंगे, तो ये कट हमारा निशान हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्रंट स्लीव का आर्म होल का कटिंग कर लेना है। तो इसके लिए आपका आर्म होल का सेंटर में 1/2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जो स्लीव है हमारा ऑलरेडी छोटा है, तो हम 1/2 इंच का ही निशान ले लेंगे और उसी निशान को आपको ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में इस तरह से मिला देना है। देख लीजिए सिर्फ आपको बीच का पार्ट का ही कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट का स्लीव हो जाएगा। तो फ्रंट का स्लीव का आर्म होल का कटिंग करना है इस तरह से। इसके बाद स्लीव को हम ब्लाउज में जॉइंट कर देंगे, तो उसके लिए देख लीजिए ब्लाउज को आपको फ्रंट पार्ट को ऊपर के साइड में रख लेना है। तो ये मेरा ब्लाउज का फ्रंट साइड है। इसके बाद जो हमने स्लीव के सेंटर में जो कट लगाया है वो आपको शोल्डर का सिलाई के पास आपको रख कर और यहीं से स्लीव को जॉइंट करना शुरू करना है। तो ये ध्यान रहे कि आपको फ्रंट साइड को फ्रंट साइड में ही रखना है। इस तरह से जॉइंट करने के बाद आपको फिटिंग लगा लेना है स्लीव का। इसके बाद देख लीजिए अब हम यहाँ पे अपने ब्लाउज़ में डोरी अटैच कर लेंगे, तो इसके लिए हम सिंगल डोरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डोरी का लंबाई हो जाएगा 11.5 इंच और चौड़ाई हम ले लेंगे 2 या 3 इंच आप ले लेना। तो हम डोरी को थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो ये हमने डोरी को फ्लिप कर लिया है। इसके बाद हम डोरी को अटैच कर लेंगे। तो आपको ब्लाउज़ का शोल्डर से आपको यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा देना है बैक साइड में। तो दोनों साइड में हम 1.5 इंच का मार्क लगाने के बाद आपको सिलाई सिर्फ एक साइड में ही देना है। तो डोरी को हम सिर्फ एक साइड से ही अटैच करेंगे। एक साइड डोरी अटैच करने के बाद आपको ब्लाउज़ को पहन के देख लेना है। अपने फिटिंग के हिसाब से आप अपने डोरी में हुक लूप बना सकते हैं और जहाँ पे हमने दूसरा निशान लगाया था ब्लाउज़ में शोल्डर पे 1.5 इंच का, वहाँ पे आप हुक लगा लें इस तरह से। देख लीजिए तो इस तरह से आपको पहनने में इजी होगा। इसके बाद ब्लाउज़ का बैक साइड में आपको 2 हुक अटैच कर लेना है और जहाँ पे हमने आई पट्टी बनाया था वहाँ पे हमने हुक लूप बना दिया है इस तरह से। तो मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मोती अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 टाइप का मोती लिया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। देख लीजिए और ये जो मोती है वो मेरा ब्लाउज़ का मैचिंग है। तो चलिए अब हम इसे फिक्स करते हैं। तो उसके लिए स्लीव में जितना आप मोती अटैच करना चाहते हैं उतना आपको निशान ले लेना है। तो फोल्ड साइड से हम 4 इंच का निशान ले लेंगे। तो ये हम जब ओपन करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। उसी 8 इंच का निशान के अंदर आपको हाफ इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। देख लीजिए और जहाँ पे हम निशान लगाएंगे वहीं पे आपको मोती को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने मोती अटैच करने के लिए सुई में 4 धागा लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद ब्लाउज का उल्टे साइड से सुई को इंसर्ट कर लेंगे। देख लीजिए तो आपको 1 बाय 1 मोती को इंसर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम छोटी मोती को रखेंगे, इसके बाद सेकेंड में हम पतली वाली मोती को इंसर्ट करेंगे, थर्ड हमारा जो ब्लाउज का कलर का मोती है उसे इंसर्ट करके लास्ट में हम फिर से छोटी वाली मोती को इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में जो हमने छोटी मोती को इंसर्ट करा है बस उसे छोड़ के बाकी सारे मोती में आपको फिर से सुई को इंसर्ट कर लेना है। इससे आपका जो मोती है बहुत अच्छी तरह से एक जगह पे फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हाफ इंच दूरी पे जो निशान है उसी निशान में आपको सुई को इंसर्ट कर लेना है और सेम प्रोसेस आपको फिर से रिपीट कर लेना है।
तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने स्लीव के साथ साथ पूरे वेस्ट में ही बीड्स को अटैच कर दिया है। एंड आप इसके जगह पे लेस भी ऐड कर सकते हैं, इस टाइप की जो लेस आती है। तो हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।